बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर कि क्या ज़हनी अमराज वालिदैन से बच्चों में आ सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक वालिदैन से बच्चों की तरफ ज़हनी अमराज का आना बड़ा अहम है। हमसे सवाल किया जाता है कि अगर किसी फैमिली मेम्बर में मसला है, किसी फ़र्स्ट कज़न को, सेकंड कज़न को मसला है, तो क्या ये अमराज जो है बाकी बच्चों में, बाकी फैमिली मेम्बर में आ सकते हैं। तो पहला जवाब है इसका हाँ, आ सकते हैं। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये रिस्क कितना है, ठीक है, ये ख़तरा कितना है, कि कितने फ़ीसद इम्कान है, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक पेरेंट को मसला है तो बच्चों में भी वो चीज़ लाजमी आनी है। तो ये मैं आपको परसेंटेज में बताता हूँ। मसलन एक हम बीमारी का नाम ले लेते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया में अगर एक पेरेंट को मसला है, वालिदैन में से किसी एक को है, वालदा को है या वालिद को है, तो उसके बच्चों में आने के इम्कानात 10% हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर 10 बच्चे हैं तो इसमें एक को शिज़ोफ्रेनिया आने का इम्कान है। और 10 बच्चे हमारे यहाँ तो इतने तो नहीं होते, 2, 3, 4। इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि उसके 3 बच्चे हैं तो तीनों में से किसी को भी डेवलप ना हो। हाँ, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है पहले से। या आप दूसरे तरह भी हम समझ सकते हैं कि अगर 10% इम्कान है बच्चों में आने का, तो इसका मतलब ये भी है कि 90% इम्कान नहीं है। ये तो हमने बात की है कि अगर फैमिली में किसी एक बंदे को मसला है। अगर दोनों को मसला है, दोनों पेरेंट ही उसके स्किज़ोफ्रेनिक हैं, ये मसला है उसमें, तो फिर आने के बच्चों में बीमारी के आने के इम्कानात, रिसर्च ये कहती है कि 30 से 40% होते हैं। तब इम्कान ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता। अगर 40% की भी बात करें, फिर भी 60% इम्कान है कि बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। अब जब बीमारी आती क्यों है, ठीक है, बीमारी आती इसलिए है कि पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक्स होते हैं और कुछ जीन्स के अंदर ऐसी चेंजेस, इसको हम पॉलीमार्फिज्म कहते हैं, कि एक काम करने के मुख्तलिफ जीन्स होते हैं। एक तरह का जीन 1, 2, 3, 4, 5 उसके जीन्स हैं। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ ऐसे ब्रेन के अंदर केमिकल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी मिकदार कम हो जाती है, जिससे इन बीमारियों के आने का इम्कानात उसके अंदर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसमें वो ये है कि वो सारी की सारी जहनी बीमारियों में जीन्स या जीन्स का आना या उस बीमारियों के अंदर उस जेनेटिक्स की मौरूसी सूरत में बच्चों में मुंतकिल होना, ये इस बात की निशानी नहीं है कि उस बच्चे के अंदर वो जहनी बीमारी आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बल्कि जहनी बीमारियों की जब हम वजूहात तलाश करते हैं तो कोई भी एक वजह उसको हम 100% नहीं कह सकते कि ये बीमारी इस एक वजह से हुई है। ये इस वजह से हुई है कि उसका वालिद भी बीमार था, नहीं। ये इस वजह से हुई है कि बहुत बड़ा हादसा या ट्रामा से गुजरा है तो उसकी वजह से मसला हुआ, नहीं। जब बहुत सारे फैक्टर्स एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा ऐड ऑन होते हैं तो जहनी बीमारी आती है, ठीक है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ ये सारे बैकग्राउंड बता के कि हमारे जेनेटिक्स का और हमारे इर्द गिर्द के माहौल, हमारे हालात, हमारी टेंशनें, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खुराक, इन सारी चीज़ों का हमारे जिस्म के ऊपर असर पड़ता है। और 2 लेवल पे असर पड़ता है। एक हमारे सोचने के अंदाज़, हमारी साइकी, हमारी टेंशन, हमारी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है, और बल्कि इससे भी ज़्यादा गहरा असर पड़ता है हमारे जेनेटिक्स के लेवल पे। उसमें कहते हैं, उसका मैकेनिज़्म छोटा सा मैं बता देता हूँ कि प्रोटीन होता है, उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये जीन्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। और ये एक गेटवे के तौर पे रोल प्ले करता है कि जेनेटिक्स की, हमारे जीन्स की और हमारे माहौल की आपस में इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे माहौल के असरात होते हैं उसका बराह रास्त असर हमारे जीन्स पर भी होता है, ठीक है। अब जहनी बीमारियों में जो माहौल के असरात का किरदार होता है, जो इसके ऊपर रोल प्ले करते हैं जेनेटिक्स के अलावा, उसमें बच्चे की पैदाइश, बच्चे की अर्ली पैदाइश, अर्ली अपब्रिंगिंग, यानी उस वक्त बच्चा ने सांस देर से लेना शुरू किया, उस वक्त कोई हादसा हुआ, बच्चों में शदीद बीमारी जिसको गर्दन रोड बुखार, मेनिंजाइटिस कहते हैं, या बच्चों के अंदर पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस कैसे हैं, ठीक है जी, बच्चों के पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट नहीं बनी, पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का भी एक असर होता है, एक रोल प्ले होता है। अब मैं इससे अगला कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि अब होता क्या, बीमारी डेवलप कैसे होती है। मसलन एक बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे में उसमें उसके एक वालिद को मिसाल के तौर पे जहनी मसला था, शिज़ोफ्रेनिया, चलो इसी की हम मिसाल शुरू से बात की, शिज़ोफ्रेनिया था, उसको मसला था, उसके कुछ जीन्स उसके अंदर आ गए, ठीक है। अब कुछ जीन्स अंदर आ गए तो इसका मतलब ये है कि एक रिस्क फैक्टर बढ़ गया।
جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کو بعد میں 2-3 سال کی عمر میں گردن توڑ بخار بھی ہوا، اس سے بھی ریکور کر گیا، اس نے بھی اپنا کو برا اثر دماغ کے اوپر چھوڑا۔ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ اب بڑے ہونے کے بعد جو ہمارے لائف ایونٹس ہیں، ہمارے سرکمسٹینسز ہیں، کوئی ٹینشن آ گئی، نوکری سے نکالے گئے، بہت کچھ اسٹریس ہو گیا، فزیکل ابیوز ہو گیا، سیکشل ابیوز ہو گیا، یا کوئی حادثہ ہو گیا، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کو اور اسٹریس آ گیا، تو وہ بعد میں آنے والے اسٹریس جو ہیں وہ ایز اے ٹریگرر ایونٹ، ایک اس کو ہم کہتے ہیں پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر، یعنی ایک بیماری وہ چھپی ہوئی ہے تو ان فیکٹر کی وجہ سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ بہت یعنی اس کا بظاہراً دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بیماری ڈیولپ ہوئی ہے، بیماری آئی ہے اس وجہ سے کہ جب اس کو نوکری سے نکالا گیا۔ یہ اس کی پوری وضاحت نہیں ہے۔ پوری وضاحت یہ ہے کہ وہ بچہ پہلے سے پریڈسپوز تھا، کچھ 2 4 6 رسک فیکٹر اس کے اندر پہلے سے آ چکے تھے، اب ان کے اندر یہ رسک فیکٹر آ گیا کہ ایک اور ایکسٹرنل فیکٹر آ گیا، اب وہ بیماری آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جینیٹکس کا رول ذہنی بیماریوں میں ہے، اور اس سے ذہنی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ والدین میں ہے تو بچوں میں امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو امکان زیادہ ہوتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری لازمی آئے گی۔ بیماری کے اظہار کا تعلق جو ہے وہ بہت سارے اور عوامل پر بھی ہوتا ہے، وہ ہماری بچپن کی زندگی کے ساتھ اور ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا ماحول ہے، ہمارے سوسائٹی کے حالات ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ذہنی صحت کے حوالے سے، آگہی کے حوالے سے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل سائیکیٹری کلینک۔ اللہ حافظ۔